ना चाहता था। मुझे याद नहीं आता पिछले कई सालों से कि किसी एक टीचर के लिए इतना ज़्यादा स्नेह, सम्मान उनके स्टूडेंट के द्वारा। मुझे नहीं लगता कि इस मतलब सेलिब्रिटी की हद तक उनको उनके स्टूडेंट चाहते हैं। तो कई बार आश्चर्य होता है कि कैसे कोई इतना व्यक्ति इतना ज़्यादा लोकप्रिय होगा अपने छात्रों के बीच में, कि भोपाल में जब उनका निधन हुआ और उसके बाद जो श्रद्धांजलि सभाएं हुई और भोपाल में जो उनका एक वातावरण बना, बिल्कुल भी नहीं जैसे वो कहते ना कि कहने को वो चला गया होगा, कहने की बात है, लेकिन वो होता है कहीं आपके आसपास ही। मुझे लगता है पुष्पन जी चले गए हैं, ऐसा वो ही मानेंगे जो पुष्पन जी से जुड़े नहीं थे। मुझे नहीं लगता वो चलेगा, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अभी व्हाट्सएप अपना देखा और मेरे पास आज भी उनका नंबर, वो फोटो उनका लगा हुआ है। मैं मेरी डिक्शनरी में, मेरी समझ में वो गए नहीं हैं। और मैं चूंकि माखनलाल विश्वविद्यालय से के पहले दिन जब पहली ईंट रखी गई उस दिन से मैं उस विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा, विभिन्न अपनी कैपेसिटीज़ में। मैंने वहाँ पढ़ाया नहीं, ना पढ़ा वहाँ पर, पढ़ाया केवल कैजुअली, एक आकस्मिक तौर पर मेरा पुष्पन जी से संबंध सरकारी था, पूर्ण सरकारी, विशेष रूप से जब वो माध्यम में आए। और अभी भी मैं आपको एक महीने पहले की बात बताता हूँ, एक सरकारी बैठक में हम लोग बैठे हुए थे और हमको माध्यम से कोई सहयोग की अपेक्षा थी जो नहीं मिल रही थी। तो बैठक में जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने कहा, अरे यार अभी मैं लगाता हूँ पुष्पन जी को फ़ोन। और वो फ़ोन में अब नंबर ढूंढने लगे, उनको ये नहीं मालूम था कि वो चले गए हैं इस दुनिया से। तो आप समझिए कि एक जिसको हम कहते हैं चले गए, उस व्यक्ति की ताकत कितनी है कि आज भी लोग उसके ऊपर इतना डिपेंड करते हैं कि माध्यम अगर कोई काम करवाना है, कोई सहायता चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो हम पुष्पन जी को फ़ोन करेंगे, ये जानते हुए भी नहीं कि वो अब फिजिकली, भौतिक रूप से उस दुनिया में नहीं है। तो ये एक व्यक्ति की ताकत होती है जो जैसा कि राकेश ने कहा, संदीप जी ने कहा, पंकज ने बोला, ये उस व्यक्ति की ताकत है कि उसके जाने के बाद भी उसकी इतनी सघन उपस्थिति हमारे बीच में है कि लोग उसको इनकार कर रहे हैं कि वो है नहीं, मतलब ऐसा है नहीं जैसा हम देख रहे हैं। ये उस व्यक्ति की ताकत है। और उससे मुझे लगा कि कितनी ज़्यादा लोकप्रियता है किसी टीचर के लिए, क्योंकि स्कूल के टीचर जिसके साथ पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्नशिप करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, 7-8 साल, 10 साल का एक बड़ा वक्फा उनके साथ गुजारते हैं। ये माखनलाल विश्वविद्यालय की पढ़ाई 1 साल, 2 साल, ये कोई ऐसा नहीं था कि एक लंबा किसी टीचर के साथ, लेकिन उसके बाद भी उनका इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनकी, वो एक अद्भुत व्यक्ति हो के साथ ही ऐसा हो सकता है। तो पुष्पेन जी से कि बहुत सारी जैसा लोगों के स्मरण है, मेरा उनसे हमेशा संपर्क सरकारी रहा। और पर्यावरण को लेकर के जब भी उन्होंने कुछ लिखा या उनको कोई काम आया तो वो मुझसे एक बार चर्चा कर लेते थे। और जैसा किसी ने कहा कि सुबह 6 बजे भी फ़ोन करो तो सर तैयार हैं, तो वो 6 बजे खुद भी तैयार रहते थे और दूसरों से भी अपेक्षा करते थे कि 6 बजे वो भी तैयार रहे। तो वो मुझे भी सुबह 6 बजे, रात को 12 बजे फ़ोन करते थे कि यार एक मैसेज भेजा है, ज़रा पढ़ के बताना। और उनकी उम्मीद रहती थी कि वो आदमी अभी पढ़ करके वापस उनको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो ये उस व्यक्ति का एक ऑरा था और उससे हम सब लोग उस ऑरा में हम सब लोग जिए हैं, उनके साथ रहे हैं। और मेरी उनसे बहुत लंबी मुलाकात रही, बहुत अच्छे संबंध रहे और बहुत यादें रहीं। और मेरी उनसे आखिरी व्हाट्सएप चैट भी सरकारी थी, जो फ़ोन बदलने के कारण वो डिलीट हो गई। मैंने उसको डिलीट नहीं किया था, वो फ़ोन के कारण चेंज हो गई, वरना एक बात अधूरी थी, जो काम हम लोग कुछ कर रहे थे और वो चैट भी अधूरी थी। और वो अधूरी चैट के साथ ही वो अब हमारे साथ नहीं है भौतिक रूप से। मैं फिर से कहूँगा कि ऐसी जैसे कहा ना कि किसी के कहने से कोई नहीं जाता, वो देखना आपके आसपास ही होगा, तो वो है हमारे आसपास ही। जहाँ तक जो आज का विषय है पर्यावरण और पत्रकारिता, तो मैं दोनों ही विषय में मैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हूँ। मैं ना तो अपने आप को पर्यावरणविद मानता हूँ, लिख दिया राकेश ने और मैंने उसको करेक्ट नहीं करवाया, क्योंकि सरकारी मुलाजिम हूँ तो
पर्यावरणविद नहीं, पर्यावरण विभाग में नौकरी करने से जो कुछ सीखा है वो आपके साथ साझा कर सकता हूँ। अपने आप को पर्यावरणविद कहना मेरे को बड़ा संकोच है और ये उपमा मैं अपने आप को खुद को दे नहीं सकता। पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल है कि मैंने पत्रकारिता पढ़ी है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया है। और पत्रकारिता को मैंने एक जैसा अभी बताया संदीप ने कि निजी जीवन में आपके शौक और आपकी प्रोफेशन करियर उसको उन्होंने अलग करने की जो आपको शिक्षा दी, लगभग मैंने भी ये रखा कि जो मेरा हॉबी थी, जो मेरा पैशन था, उसको मैंने अपना जॉब नहीं बनाया, बल्कि जॉब को अपना पैशन बना लिया, पैशन को जॉब नहीं बनाया। तो मैं आकाशवाणी में समाचार वाचन करता रहा बहुत सालों तक, फिर न्यूज़ रूम में काम किया। तो मैं पत्रकार भी पूरा नहीं बना और